तो उंगलियों पर दुनिया के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस पूरी पेशकश को बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हर्ष, आपका स्वागत है उंगलियों पर दुनिया में। सबको गुड मॉर्निंग। यूं तो आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर चीन का एक बहुत बड़ा उदारीकरण है, जिस पर हम बाद में आएंगे। चीन ने अपने पूरे सर्विसेज सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, जो आमतौर पर चीन में पिछले लंबे दशकों से बंद था। एक बड़ा बड़ा रिफॉर्म चीन शुरू कर रहा है, जिसमें विदेशी कंपनियों को सर्विसेज सेक्टर में निवेश की छूट दी गई, पर इस पर बाद में आएंगे। लेकिन बड़ी खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूके की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर है। विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स उनकी मेजबानी करेंगे। स्टील, टेक और एनर्जी समझौते होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से पहले आर्म्स डील होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है, उस तरीके से उन्होंने भारत को हैंडल किया है। भारत अमेरिका से $4 बिलियन का नया रक्षा समझौता करने वाला है। अमेरिका से 6 P-8I विमान खरीदे जाएंगे। ये बोइंग इन विमानों को बनाता है। ट्रंप अपनी डील्स में बोइंग के तरह तरह के विमान जगह जगह बेचते भी रहे हैं। संधि को मंजूरी देने के लिए अमेरिका का दल, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के रास्ते में है। इन विमानों का इस्तेमाल समुद्र की सुरक्षा और पेट्रोलिंग में होता है। ये डील अगले कुछ दिनों में चर्चा होने वाली है, पर साइन हो सकती है, ऐसे संकेत हैं। और इस बीच इस डील पर सहमति बनने के बीच भारत और अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर के स्तर की वार्ता शुरू हुई है व्यापार पर। हालांकि व्यापार वार्ता में क्या होगा, कौन कौन से पक्ष होंगे, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच जन्मदिन पर बधाई धन्यवाद का आदान प्रदान हुआ है। ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका के पास टिकटॉक का खरीदार है और डील की घोषणा पर को लागू करने पर जल्द फोकस होगा। बाजार की निगाहें इस बात पर है कि इतनी बड़ी कंपनी टिकटॉक, जिसने अमेरिका में क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएट की है, उसे ट्रंप किसे बेचना चाहते हैं और कौन उसे खरीदेगा। इधर अन्य महत्वपूर्ण खबरों में अमेरिका के दबाव के चलते सीरिया और इजराइल की जो सिक्योरिटी डील थी, उसमें कुछ थोड़ी प्रगति हुई है। लंदन में ट्राईपार्टाइट वार्ता हो रही है। नया समझौता होने की संभावना है। यूरोप में तनाव अब नए स्तर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर हैं और वहां भी रूस के साथ रिश्तों को लेकर रूस और यूक्रेन पर चर्चा होगी। लेकिन मॉस्को और मिन्स्क ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, और इस सैन्य अभ्यास में न्यूक्लियर वारफेयर किया, न्यूक्लियर हथियारों के लॉन्च का रिहर्सल भी किया है। इसके बाद नाटो ने अपनी सतर्कता बढ़ाई है, क्योंकि रूस के विमानों का यूरोप के कई हिस्सों में वायु सेवा के अतिक्रमण और उल्लंघन का के मामले भी सामने आए हैं। लोगों की निगाह इस बात पर है कि स्ट्रेमर और डोनाल्ड ट्रंप नाटो के संदर्भ में, रूस के संदर्भ में ब्रिटेन में क्या चर्चा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर जो पूरी दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित करेगी, वो ये है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस की करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है। कई महत्वपूर्ण रिफाइनरीज पर यूक्रेन ने डीप पेनिट्रेटिंग ड्रोन से हमले किए हैं, और इससे निर्यात पर असर पड़ेगा। ब्रेंट में मजबूती है, इस पर आगे हम कमोडिटी वाले सेक्शन में भी बात करेंगे। अ, आर्थिक तौर पर बाजारों के लिए सबसे बड़ी खबर फेडरल रिजर्व की बैठक है, जिसका नतीजा आज रात में आएगा। 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है कि कटौती और ज्यादा की जाए। कल बाजारों में हमें तेजी दिखी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर थोड़ी सी बाद में नरमी आई है। ये आज का सबसे बड़ा फैसला है, जो कि कल सुबह तक बाजारों पर इसका, भारतीय बाजारों पर इसका असर दिखाई देगा। अमेरिका में रिटेल बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फैक्ट्री आउटपुट में गिरावट दिखाई दे रही है। चीन ने पूरी दुनिया के पोर्ट नेटवर्क पर अपना नियंत्रण बना रखा है। अमेरिका एक नई मैरीटाइम योजना की तैयारी कर रहा है, जिससे कि अमेरिका दुनिया के बंदरगाहों पर और पोर्ट ट्रैफिक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। कनाडा के हाउसिंग मार्केट से निराशाजनक खबर है, डिमांड में भी गिरावट आई है, सेल्स भी गिरी है। जापान का इंपोर्ट करीब 6 महीने के निचले स्तर पर है। और हम उस खबर पर आते हैं। चीन ने सर्विसेज की मांग बढ़ाने के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसमें पर्यटन, संस्कृति, मेडिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स को खोला जा रहा है। और इसमें विदेशी निवेश की सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं। विदेशी निवेश कंपनियों को होल्डिंग कंपनी बनाने की छूट है। 9 सरकारी मंत्रालयों को एक साथ इस अभियान से जोड़ा गया है। ये चीन का सर्विसेज सेक्टर का अपने हाल फिलहाल के दशकों का सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन है, क्योंकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में काफी विदेशी निवेश आमंत्रित किया था। घरेलू रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए और सर्विसेज सेक्टर के तमाम पाबंदियों को देखते हुए चीन ने इस सेक्टर को बंद रखा था। इसमें एक बड़ा सुधार, एक बड़ा उदारीकरण शुरू हो रहा है। इसका असर हमें चीन के स्टॉक मार्केट पर, बाजार पर दिखाई देगा। कमोडिटी बाजार में तीन चार महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, बड़ी उथल पुथल है। जैसे हमने बताया कि रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस को तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान करना पड़ा है। रूस के निर्यात में भी कमी आने की संभावना है, तात्कालिक तौर पर, जब तक कि रिफाइनरीज रिपेयर नहीं हो जाती, क्योंकि रूस की रिफाइनरीज
रूस के विशाल भौगोलिक हिस्से में अलग अलग फैली हुई हैं और उन पर यूक्रेन के हमले हुए हैं, तो उन्हें संभालना और ठीक करने में समय लग रहा है, और इसलिए ब्रेंट क्रूड सप्ताह की ऊंचाई पर कायम है। हालांकि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की थी। सोना स्वाभाविक से सुर्खियों में है, $3700 के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है। फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती होगी और सोने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी, कायम रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। चावल की कीमतों में हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले एक हफ्ते से मजबूती बनी दिखाई दे रही है। इधर डॉलर की बुरा हाल है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ देखें, डॉलर फेडरल रिजर्व के रेट कटौती के बाद डॉलर 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है, क्योंकि रेट कट की संभावना है। 97 से नीचे है डॉलर इंडेक्स। यूरो 4 साल की ऊंचाई पर है। कनाडाई डॉलर भी ऊपर है। ब्राजीलियन रियाल 1 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। दुनिया की सभी प्रमुख करेंसीज डॉलर के मुकाबले आज 2 साल, 3 साल, 1 साल की ऊंचाई पर खड़ी है, क्योंकि आज रात में फेड रेट कट करेगा और उस अमेरिकी डॉलर की स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी। कमजोर डॉलर से रुपए में भी हल्का सा सुधार हमें कल दिखाई दी। 88 के आसपास, बिल्कुल 87 और 88 के करीब करीब रुपया हमें दिख रहा है। आज के बाजार में हमें देखना होगा कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दर के फैसले के बाद रुपए की प्रतिक्रिया कैसी होने वाली है। क्रिप्टो बाजार में भी उत्साह है। जब फेड अपनी ब्याज दरों में कमी करता है तो बाकी जो वैकल्पिक एसेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। बिटकॉइन भी तेज है, इथेरियम में भी मजबूती दिखाई दे रही है। XRP का ETF आने वाला है, जिससे ऑल्टकॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल हुआ है। एक और बड़ी खबर क्रिप्टो बाजार के लिए हो रही है। पहली बार किसी मीम कॉइन का ETF आ रहा है। डॉजी कॉइन की ETF के लॉन्च की खबर से बाजार में सक्रियता है। मीम कॉइन मुख्य धारा में ETF बनकर आ रहे हैं। ये क्रिप्टो बाजार और वित्तीय बाजारों के लिए एक चौंकाने वाला और बड़ा घटना है। इधर कॉर्पोरेट खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति और यूके के बीच, ब्रिटेन के बीच जो समझौते हो रहे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण समझौता ब्लैक रॉक के साथ भी है। ब्लैक रॉक यूके में करीब $700 मिलियन का एक डेटा सेंटर लगाने जा रहा है, जिसमें वो निवेश करेगा। टेस्ला की कारों की अमेरिकी रेगुलेटर्स ने जांच शुरू कर दी है। कार के मॉडल में और में कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिन्हें लेकर अमेरिकी नियामक ने सवाल उठाए हैं और इनकी पड़ताल शुरू हुई है। भारतीय बाजार की खबरों में जीएसटी पर आज बाजारों की प्रतिक्रिया आपको दिखाई देगी, क्योंकि जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कल जीएसटी अथॉरिटी ने बड़ा क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इसमें नए क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं, वर्गीकरण भी दिए गए हैं। बीमा कंपनियां किस पर आरटीसी वसूल सकेंगी कि और किस पर नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए बीमा कंपनियों के मार्जिन पर बड़ा असर दिखाई देगा। दवा कंपनियों के लिए लेबलिंग के नए नियम तय किए गए हैं कि कौन से उत्पाद वो लेबल करेंगी और कौन इसको रीलेबल करने की जरूरत नहीं होगी। एफएमसीजी कंपनियों ने कई उत्पादों की रेट लिस्ट भी जारी की है, जिन पर जीएसटी में कटौती की गई है। एक सीरीज ऑफ क्लैरिफिकेशंस आए, उन क्लैरिफिकेशंस का असर हमें अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स पर आज दिखाई देगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र से दो बड़ी खबरें हैं और दोनों महत्वपूर्ण है। जेएसडब्ल्यू नियो ने हिमाचल में स्टार्ट क्राफ्ट के हाइड्रो संयंत्र को खरीदने की तैयारी की है। इस पर आज बाजार की प्रतिक्रिया पर निगाह रखिएगा। सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी पर यह संयंत्र बना है। इस पर करीब 1400 करोड़ की डील होने की संभावना है। और एक और खबर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आई है कि भारत की एक और स्टील कंपनी अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण की तरफ बढ़ रही है। जिंदल स्टील ने जर्मनी की सबसे बड़ी और बड़ी ऐतिहासिक कंपनी है थाइसिन ग्रुप, सबसे बड़ी स्टील कंपनी और थाइसिन कंपनी की थाइसिन ग्रुप की स्टील डिवीजन के लिए बोली लगाई है। बोली लगाने की पुष्टि जर्मन कंपनी ने की है, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं आया है कि कितनी बड़ी बिड है। लेकिन जिंदल स्टील के स्टॉक्स में आज सक्रियता हमें इसे लेकर दिखाई देगी। अगले 24 घंटे कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ट्रंप का ब्रिटेन दौरा, नेटो की तैयारियां, कियर स्टारमर और ट्रंप की बातचीत, रूस को लेकर नई रणनीति, इस पर निगाह रहेगी। फेडरल रिजर्व की रेट कटौती तो आपको पता ही है, वो रात तक उसका फैसला आएगा। ओपेक की वियना में एक मीटिंग हो रही है, उससे भी कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेल बाजार को असर करेंगे। रूस तेल निर्यात घटाने पर मजबूर हुआ है, इसका असर हमें कच्चे तेल के बाजार पर आज भी दिखाई देता रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदा होने वाला है, इसकी डील अगले 1-2 दिन तक सुर्खियों में रहेगी। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं की जो शुरुआत नए सिरे से हो रही है, उसमें क्या प्रगति है, क्या अवरोध है, ये भी रह रहकर खबरों को प्रभावित करते रहेंगे। क्रूड, डॉलर और गोल्ड और क्रिप्टो, ये 4-5 प्रमुख एसेट और करेंसीज हैं जिनमें अगले 24 घंटे काफी सक्रिय रहने वाले हैं। तो उंगलियों पे दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा हाश के। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए।